मानव शरीर की विशेषताओं को बताते हुए ओशो ने मनुष्य के चौथे शरीर का वर्णन किया है। ओशो कहते हैं, यह जो चौथा शरीर है, इससे हमने मनुष्यता को बचाने की कोशिश की और अक्सर ऐसा हुआ कि इस शरीर का जो लोग उपयोग करने वाले थे, उनकी बहुत तरह की बदनामी और कंडेमनेशन हुई। यूरोप में हजारों स्त्रियों को जला डाला गया, विचेच कहकर, डाकिनी कहकर, क्योंकि उनके पास यह चौथे शरीर का काम था। हिंदुस्तान में सैकड़ों तांत्रिक मार डाले गए इस चौथे शरीर की वजह से, क्योंकि वे ना कुछ सीक्रेट्स जानते थे जो कि हमें खतरनाक मालूम पड़े। आपके मन में क्या चल रहा है वे जान सकते हैं। आपके घर में कहाँ क्या रखा है, यह उन्हें घर के बाहर से ही पता हो सकता है। तो सारी दुनिया में इस चौथे शरीर को एक तरह का ब्लैक अलर्ट समझ लिया गया कि एक काले जादू की दुनिया है, जहाँ की कोई भरोसा नहीं कि क्या हो जाए। और एक बार हमने मनुष्य को तीसरे शरीर पर रोकने की भरसक चेष्टा की कि चौथे शरीर पर खतरे हैं। खतरे थे, लेकिन खतरों के साथ उतने ही अद्भुत लाभ भी थे। तो बजाय इसके कि रोकते, जांच पड़ताल ज़रूरी थी कि वहाँ भी हम रास्ते खोज सकते हैं जांचने के। और अब वैज्ञानिक उपकरण भी हैं और समझ भी बढ़ी है। रास्ते खोजे जा सकते हैं। जैसे अभी तक यह पक्का नहीं हो पाता था कि जानवर सपने देखते हैं कि नहीं देखते, क्योंकि जब तक जानवर कहे ना, तब तक कैसे पता चले। हमारा भी पता इसीलिए चलता है कि हम सुबह कह सकते हैं कि हमने सपना देखा, क्योंकि जानवर नहीं कह सकता। तो कैसे पता चले कि जानवर सपना देखता है या नहीं देखता। बहुत तकलीफ से लेकिन रास्ता खोज लिया गया। एक आदमी ने बंदरों पर वर्षों मेहनत की और यह बात जांचने के लिए कि वह सपने देखते हैं या नहीं। अब अपना बहुत निजी चौथी बॉडी की बात है, बहुत निजी बात है, पर उसकी जांच की, उसने जो व्यवस्था की वह समझने बसा है। उसने बंदरों को फिल्म दिखानी शुरू की, पर्दे पर फिल्म दिखानी शुरू की, और जैसे ही फिल्म चलनी शुरू हो, नीचे से बंदर को शॉक देने शुरू किए गए बिजली के, और उसकी कुर्सी पर एक बटन भी लगा रखी जो उसको सिखा दी कि जब भी उसको शॉक लगे तो वह बटन बंद कर दे तो शॉक लगना बंद हो जाए। फिल्म शुरू हो और शॉक लगे और वह बटन बंद करे, ऐसा उसका अभ्यास कराया। फिर उस कुर्सी पर उसको सो जाने दिया। जब उसका सपना चला तो उसको घबराहट हुई कि शॉक ना लग जाए। नींद में उसको घबराहट हुई, क्योंकि वह सपना और पर्दे पर फिल्म एक ही चीज़ है। उसके लिए उसने तत्काल बटन दबाई। इस बटन के दबाने का बार बार प्रयोग करने पर ख्याल में आया कि उसको जब भी सपना चलता तब वह बटन दबा देता फौरन। अब सपने जैसी गहरी भीतर की दुनिया के, वह भी बंदर की, जो कह ना सके। बाहर से जांच का कोई उपाय खोजा जा सका। साधकों ने चौथे शरीर के भी बाहर से जांचने के उपाय खोज लिए हैं, और अब तय किया जा सकता है कि जो हुआ वह सच है या गलत।
वह मिथ्या है या सही? जिन कुंडलिनी का तुमने चौथे शरीर पर अनुभव किया वह वास्तविक है या झूठ? सिर्फ साइकिक होने से झूठ नहीं होती, फॉल्स साइकिक स्थितियाँ भी हैं, जो टू साइकिक स्थितियाँ भी हैं। यानी जब मैं कहता हूँ कि वह मनस की बात है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि झूठ हो गई। तुमने एक सपना देखा रात, यह सपना एक सत्य है क्योंकि यह घटा, लेकिन सुबह उठकर तुम ऐसे सपने को भी याद कर सकते हो जो कि तुमने देखा नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैंने देखा, तब यह झूठ है। एक आदमी सुबह उठकर कहता है कि मैं सपना देखता ही नहीं। हजारों लोग हैं जिनको ख्याल है कि वे सपना नहीं देखते। सपना कहने से ही कुछ झूठ नहीं हो जाता। सपने के अपने यथार्थ हैं। झूठा सपना भी हो सकता है, सच्चा सपना भी। मेरा मतलब समझे? सच्चे का मतलब यह है कि जो हुआ है वो सच में हुआ है, और ठीक ठीक तो तुम सपने को बता भी नहीं पाते। सुबह मुश्किल से कोई आदमी है जो सपने का ठीक रिपोर्ट कर सके। इसीलिए पुरानी दुनिया में जो आदमी अपने सपने की ठीक ठीक रिपोर्ट कर सकता था उसकी बड़ी कीमत हो जाती थी। उसकी बड़ी कठिनाइयां हैं सपने की रिपोर्ट ठीक से देने की, कि जब तुम सपना देखते हो तब उसका सीक्वेंस अलग होता है और जब याद करते हो तब उल्टा होता है। फिल्म की तरह जब हम फिल्म देखते हैं तो शुरू से देखते हैं पीछे की तरफ। सपना जब आप देखते हैं तो नींद में जो घटना पहले घटी वह स्मृति में सबसे बाद में घटेगी, क्योंकि वह सबसे पीछे दबी रह गई। जब तुम सुबह उठते हो तो सपने का आखिरी हिस्सा तुम्हारे हाथ में होता है और उससे तुम पीछे की तरफ याद करना शुरू करते हो। यदि ऐसे उपद्रव का काम है जैसे कोई किताब उल्टी तरफ से पढ़ना शुरू करें और सब शब्द उल्टे हो जाएं और वह डगमगा जाए, इसीलिए थोड़ी दूर तक ही जा पाते हो सपने में, बाकी सब गड़बड़ हो जाता है। उसे याद रखना, उसे ठीक से रिपोर्ट देना। इसीलिए हम आम तौर पर गलत रिपोर्ट करते हैं। जो हमें नहीं हुआ होता वह रिपोर्ट करते हैं। उसमें बहुत कुछ खो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है और बहुत कुछ जुड़ भी जाता है। यह जो चौथा शरीर है, सपना इसकी ही घटना है। योग, सिद्धियाँ, कुंडलिनी, चक्र इत्यादि इस चौथे शरीर की बड़ी संभावनाएं हैं। जितनी भी योग में सिद्धियों का वर्णन है वह इस सारे चौथे शरीर की ही व्यवस्था है, और निरंतर योग ने सचेत किया है कि उसमें मत जाना। और सबसे बड़ा डर यही है कि उसमें मिथ्या में जाने के बहुत उपाय हैं और भटक जाने की भी संभावनाएं हैं, और अगर वास्तविक में भी चले जाओ तो भी उसका आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। तो जब मैंने कहा कि कुंडलिनी साइकिक है तो मेरा मतलब यह था कि वह इस चौथे शरीर की घटना है वस्तुतः। इसीलिए फिजियोलॉजिस्ट तुम्हारे इस शरीर को जब खोजने जाएगा तो उसमें कोई कुंडलिनी नहीं पाएगा। वह जो चौथे शरीर की व्यवस्था है वह चौथा शरीर लेकिन सूक्ष्म है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। पकड़ में तो यह शरीर आता है, लेकिन उस शरीर और इस शरीर के तालमेल पड़ते हुए स्थान है। जैसे कि हम 7 कागज रख लें और एक आलपी इन 7 कागज में डाल दें और एक छेद 7 कागज में एक जगह पर हो जाए। अब समझ लो कि पहले कागज पर छेद विदा हो गया नहीं है, फिर भी दूसरे कागज पर, तीसरे कागज पर जहाँ छेद है उसे कॉरस्पॉन्ड करने वाला स्थान पहले कागज पर भी है, छेद तो नहीं है। इसीलिए
पहले कागज की जांच पर वह छेद नहीं मिलेगा, लेकिन पहले कागज पर भी करस्पॉन्डिंग कोई बिंदु है जिसको अगर हाथ पर रखा जाए तो वह तीसरे चौथे कागज पर जो बिंदु है उसी जगह पर होगा। तो इस शरीर में जो चक्र है कुंडलिनी है। जो बात है वह इस शरीर की नहीं है, वह इस शरीर में सिर्फ करस्पॉन्डिंग बिंदुओं की है। और इसीलिए कोई शरीर शास्त्री इनकार करे तो गलत नहीं कह रहा है। वहाँ कोई कुंडलिनी मिलती ही नहीं, कोई चक्र नहीं मिलता, वह किसी और शरीर पर है, लेकिन इस शरीर से संबंधित बिंदुओं का पता लगाया जा सकता है।